कहाँ 800 रुपये और कहाँ 250 रुपये। अच्छा, पठान कौम में माशाल्लाह बच्चे भी बेशुमार होते हैं। मैंने कभी किसी पठान को भीख मांगते नहीं देखा। मैं एकदम से एक्साइटेड कि यार कौन लोग हो तुम लोग, मतलब ये ऐसा भी होता है। सीरियसली आई मीन इट कि मुझे पठान लोग बहुत पसंद है। ख़वातीन की इज़्ज़त करने वाली कौम, मतलब मैं कहती हूँ कौन सी होगी, कोई होगी तो मुझे भी बताएं। लोगों की बुरे रवैयों की वजह से अपने अंदर कभी भी कोई बुराई मत आने दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रिम टेक मीडिया। मैं हूं सलमा अज़ीज़। आज की ये वीडियो हमारे पठान भाइयों के लिए। वैसे तो हम जब भी पठान का लफ्ज़ अपने ज़बान पर लाते हैं तो नॉर्मली हमारे जहन में पठानों से रिलेटेड जो है वो कोई लतीफ़े आ जाते हैं, या उनका अक्सर मजाक उड़ाया जाता है, या बहुत सी बेवकूफ़ियों को अगर रिलेट करना हो तो हम पठानों के साथ रिलेट कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत तरीक़ाकार है, क्योंकि हम अगर देखें तो पठान कौम की वो क्वालिटीज़ जो क़याम पाकिस्तान के तौर पे ख़ास तौर पे उनकी बहादुरी को देखें या उनकी कंट्रीब्यूशंस को देखें, और ना सिर्फ ये बल्कि उनकी ज़हानत और उनके जो जुर्रतमंदाना फ़ैसले हैं, उनकी वजह से अपने मुल्क की जो सालमियत है उसको अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। और यही नहीं बल्कि अगर हम इसके अलावा अगर बात करें तो देखें, अच्छे बुरे लोग तो हर कौम कबीले में मौजूद होते हैं, और हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि कुछ लोगों की वजह से या उनकी कुछ बैड क्वालिटीज़ की वजह से हम तमाम लोगों को लेबल कर दें। तो आज की ये वीडियो बड़ी ख़ास होने जा रही है, और ख़ास तौर पे मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है पठान कौम को लेकर, या पठानों के साथ जितना मेरा आज तक इंटरेक्शन रहा वो कैसा रहा। सो उसमें बड़े सीधे पॉइंट्स हैं। नॉर्मली आप लोगों ने भी ऑब्ज़र्व किया होगा, आपकी अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसके अंदर किसी न किसी पठान बरादरी के भाई बहन से आपका रब्ता हुआ होगा, और अच्छे बुरे एक्सपीरियंस तो सबके होते हैं। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बड़ा अच्छा तजर्बा रहा है। जब भी मैं पठान कौम से रिलेटेड लोगों से मिली हूँ, चाहे मुझे उन लोगों में जाके काम करना पड़ा, या उन लोगों के साथ ड्यूरिंग शॉपिंग इंटरेक्शन हुआ, या जो भी तरीक़ाकार है, तो उसमें मतलब मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो मैंने कहा चलो क्यों ना आज आपको अपने उस तजर्बे से आगाह करूँ। सो देखें, एक तो पहले हम इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि पठान कौम बहुत गैरती होती है माशाल्लाह। अपनी ख़वातीन के हवाले से वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं और बहुत उनकी इज़्ज़तों का ख्याल रखते हैं, और इसी वजह से वो दूसरी ख़वातीन की भी बहुत इज़्ज़त करते हैं। अच्छा, इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा गैरतमंद होने के साथ साथ कदरदान होते हैं। यानी एक दफ़ा आप उनके साथ कोई नेकी कर लें या उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ, वो इस चीज़ को भूलते नहीं हैं, और वो कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ बदले में अच्छा आपको रिस्पॉन्स दे सकें। उसके अलावा अगर इंसानियत की बात करें तो इंसानियत और इंसानियत की खिदमत का एहसास पठान कौम के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। यानी ये इतने केयरिंग लोग हैं कि मतलब आप ये देखें कि अगर कभी ऐसा हो कि मतलब मैं कई दफ़ा देखती हूँ कि हम अगर बाज़ार में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, और जो कोई भी दुकानदार है अगर वो पठान है, और आपको लहजे से अंदाज़ा तो हो जाता है ना, तो अगर वो पठान है और आपने उनसे कुछ ख़रीदना है और आप बारगेनिंग की बात करते हो, और बाय चांस अगर आप कर लेते हैं, कोई चीज़ सस्ती करवाना चाहते हैं, तो वो ये नहीं, नफ़ा नुकसान को नहीं देखेंगे, वो इंसानियत को देखेंगे, और डेफिनेटली जिस हद तक मुमकिन हो सकता है इवन समटाइम तो ख़ुद को घाटे में ले आते हैं और आपको फ़ायदा दे जाते हैं और आपको चीज़ सस्ती करके दे देते हैं, जबकि ये चीज़ आपको किसी दूसरी कौम में इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। सो मैंने कई दफ़ा इस किस्म की एक्सपीरियंसेस की। अच्छा, इसके अलावा एक मज़े की बात ये भी होती है कि मुझे चूँकि बहुत दफ़ा मतलब बहुत अरसे के लिए मुझे पठानों के साथ काम करने का मौका मिला। ये 2005 का ज़लज़ला था, उसमें हमें ऐसे एरियाज़ में जाके काम करना पड़ा जहाँ पे पठान कम्युनिटीज़ रहती थी। सो मैंने वहाँ से कुछ थोड़ी बहुत पश्तो सीख ली, और उस पश्तो का मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि अब मैं जब भी कहीं किसी पठान फैमिली से मिलती हूँ या पठान स्पीकर से मिलती हूँ और मैं कोई थोड़ी बहुत पश्तो के अल्फाज बोल लेती हूँ, तो आप यकीन करें कि वो इतना इस चीज़ को पसंद करते हैं। और यही नहीं, अगर मैं किसी शॉपकीपर के साथ पश्तो में बात कर लूँ तो वो मुझसे फ़ौरन पूछते हैं तासु पुख्ता ने, तो फिर मैं उन्हें बताती हूँ कि नहीं, मैं पठान नहीं हूँ, लेकिन लगा लगा पोई दी। तो वो समझ जाते हैं कि
इसको पश्तो अच्छी लगी है तभी तो ये बोलना चाह रही है। खैर, सो कहने का मकसद है वो अपनी इस ज़बान का भी लिहाज करके कई चीज़ें हमें जो है सस्ती दे देते हैं। खैर, हमें मिसयूज़ कभी भी नहीं करना चाहिए इस चीज़ को कि भाई आपने थोड़े से पश्तो के लफ्ज़ सीख लिए और आप बेचारे पठान भाइयों को नुकसान देते रहें। लेकिन मैं कहना ये चाह रही हूँ कि देखें, वो इतना लिहाज करते हैं अपनी ज़ुबान का कि इस शख्स को हमारी ज़ुबान अच्छी लगती है या आती है, या इवन कि पठान से भी अगर शॉपिंग करेगा उसे पता चल जाएगा ना कि ये बंदा पश्तो स्पीकर है, तो वो इतनी अच्छे तरीके से आपसे डीलिंग करेगा। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ देखी कि अगर आप मेरी अम्मी अल्लाह बख्शे उन्हें, जब भी हम बाज़ार जाया करते तो अक्सर वो ये छोटी छोटी रेड़ियाँ और इनसे कोई ना कोई चीज़ ज़रूर ख़रीद लिया करती थी। सो समटाइम ऐसा भी होता कि वो चीज़ हमें चाहिए भी नहीं होती लेकिन मेरी मम्मी ख़रीद लिया करती थी। एक दफ़ा मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि ये चीज़ हमें नहीं चाहिए फिर भी आपने इससे ख़रीद ली और आपने 2-3 रेड़ियों से मुसलसल चीज़ ख़रीदी है, तो इसकी क्या वजह है? उन्होंने कहा कि बेटा, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ मुझे चाहिए थी तभी मैंने ख़रीदी है, हो सकता है ये सुबह से खड़ा है और इस बंदे की मजदूरी ना हुई हो, इसकी कोई चीज़ बिकी ना हो, तो मैं इससे इसलिए ख़रीद लेती हूँ कि इसकी भी दिहाड़ी लग जाए। ये एक बड़ी अच्छी नेचर है। लेकिन इस दौरान मैंने ये भी देखा कि जो मेरी वालदा थी वो बहुत अच्छी पश्तो बोल लेती थी और वो जब कोई भी चीज़ ख़रीदती तो वो पश्तो में कम्युनिकेट करती थी। और मैंने देखा कि ये बड़ी बड़ी प्यारी चीज़ है कि इस ज़बान में बोलने वाले एक दूसरे का लिहाज भी बहुत करते हैं, ख्याल भी बहुत करते हैं। पश्तो ज़ुबान मुझे तो बहुत पसंद है और मैं कहती हूँ मुझे सही तरह से अगर आ जाए ना पश्तो, तो मैं कई अपनी वीडियोस पश्तो में भी बनाऊँगी। लेकिन वही बात है कि जो काम आपको मुकम्मल तौर पे ना आता हो तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं मारनी चाहिए। खैर, आगे मैं आपको बताऊँ कि एक और चीज़ है कि अगर आप देखें तो पठान कौम बड़ी मेहनती भी है और इनके मेहनती होने की एक मिसाल आप ये देखिए कि इनको ना रिज़्क़ हलाल कमाने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। मतलब ये रिज़्क़ हलाल की खातिर बड़े से बड़ा काम, मुश्किल से मुश्किल काम और छोटे से छोटा काम भी कर लेते हैं और वो किसी काम को मामूली नहीं समझते। जैसे कि अगर आप देखें तो बड़ी से बड़ी पोजीशंस पे, टॉप पोजीशंस पे हमारे पठान भाई मौजूद हैं। और यही नहीं, इनको अगर आप देखें तो ये कागज़ कचरा चुनना, कबाड़ चुनना और इस किस्म के जो छोटे मोटे हम जिनको काम समझते हैं, हालांकि मेहनत से कमाना कोई भी काम छोटा काम नहीं होता, लेकिन नॉर्मली समझा जाता है कि कोई कचरा चुन रहा है या कागज़ चुन रहा है या बोतलें चुन रहा है तो वो कोई छोटा काम है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर ये काम भी पठान लोग कर रहे होते हैं। और आपने कभी किसी पठान को गुर्बत वाली हालत में नहीं, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी मेहनत करेगा, वो भी कमा के खाएगा। मैंने कभी किसी पठान को भीख मांगते नहीं देखा। मतलब दूसरी कोई भी अगर कौमें हैं उनमें अगर मैं देखूं, नॉर्मली हम देखते हैं कि जो भीख मांग रहे होते हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे होते हैं। मैं अब किसी एक कौम का नाम लेके उसको डिग्रेड करना नहीं चाहती, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी पठान को भीख मांगते नहीं देखा। हाँ, वो कचरा चुनने का काम कर लेगा, कागज़ वगैरह उठा लेगा, वो फूल दाने वगैरह बेच लेगा, वो छोटे से छोटा जो काम हो सकता है काड़ कबाड़ का वो भी कर लेगा, लेकिन वो कभी भीख नहीं मांगेगा। बड़ा मेहनती है ये पठान। और पठान जो होते हैं वो मतलब हक हलाल से कमा के खाने पे बिलीव करते हैं। इसीलिए मैंने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन लोगों के फाइनेंशियल कंडीशंस बड़ी अच्छी होती हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं एक वाक़या कोट करना चाहूँगी। अच्छा, पिछले दिनों में मुझे चूँकि कार वाश के लिए डिफरेंट सर्विस स्टेशन पे जाना होता है, तो मैं अपनी गाड़ी को लेकर गई एक सर्विस स्टेशन पर, और मैं नाम नहीं लूँगी कि वो सर्विस स्टेशन जो लोग भी सर्व कर रहे थे वहाँ पे सर्विसेज दे रहे थे वो पश्तो नहीं, वो कोई दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। मैं उनका नाम नहीं लेती, लेकिन मैं आपको कंपैरिजन के लिए बताना चाह रही हूँ। जब मैं अपनी गाड़ी को कार वाश के लिए एक सर्विस स्टेशन पे ले गई तो उन लोगों ने मुझे कार वाश के जो पैसे बताए, तो मैंने उनसे कहा आप तो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो नॉर्मली इतना तो होता नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों की कार वाश के आप देखेंगी तो आप खुद तारीफ़ करेंगी। अच्छा, मैंने कहा चलें ठीक है कर लें, बहरहाल मुझे जल्दी थी तो मैंने उन्हें कहा कि आप कर लें। उन्होंने कार वाश किया और आप यकीन करें जिस तरह हम कहते हैं ना टोटल काम पूरा करना, मतलब गुजारा करना, तो उन्होंने उस तरह से ऊपर से कार वाश करके, चूँकि मुझे जल्दी थी तो मैं बहस कर नहीं सकती थी, और फिर उन्होंने कहा जी आपकी गाड़ी के ऊपर थोड़े से स्टेन्स हैं तो इसको पॉलिश करना पड़ेगा। तो मैंने कहा अभी मेरे पास टाइम कम है। कहते 2 मिनट में हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा चलें, कितना हो जाएगा उस पॉलिश का? कहते इतना ज़्यादा नहीं है। मैंने कहा आप मुझे बता तो दें। तो उन्होंने बताया नहीं, चला गया जाके। अब वो पॉलिश उस बंदे ने कर दी। कहा जी, फिर कहता है कि इसके हैंडल्स के नीचे थोड़े थोड़े वाइट से दाग है, तो उसके लिए ख़ास तौर पे लस्टर मारना पड़ेगा, वो भी आप करवा लें। मैंने कहा भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं फिर बाद में टाइम लेकर आऊँगी तो कर लूँगी। तो अब नोट कीजिएगा कि जो ग्राहक आपके पास आ गया ना,
इनके पास जो ग्राहक आ गया उसको फंसाने के ये ट्रिक्स होते हैं। सो फिर इन्होंने कहा जी लेस्टर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम आपको जो है ना 3 मिनट के अंदर करके दे देंगे। सो मैंने कहा चलो बहुत हुआ, कितना हो जाएगा, ठीक है कर लें आप। सो उन्होंने फाइनली जो मुझे मेरी गाड़ी तैयार करके दी उसमें मेरे पास जो है ना 800-900 रुपये तो तकरीबन बना दिए उन्होंने। मतलब ये मैं कम से कम बता रही हूँ कि 800-900 रुपये बना दिए। मतलब जो लोग जिनके पास टाइम ज़्यादा होता होगा उनको और कितना बेवकूफ़ बनाते होंगे। खैर ये एक एक्सपीरियंस था मेरा। और फिर एक दफ़ा बाई चांस मुझे एक और सर्विस स्टेशन पे जाना पड़ गया और वहाँ पे जो सर्विसेज दे रहे थे वो लोग थे जी पठान। अब हुआ यूँ कि मुझे एक इवेंट की कवरेज के लिए जाना था, अगेन मुझे बहुत जल्दी थी। सो मैंने उन्हें कहा कि भाई ऊपर से धो दो गाड़ी को, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और मैंने कोई और सर्विस नहीं लेनी, मैंने कोई पॉलिश नहीं करवानी, मैंने कोई लेस्टर नहीं लगवाना, लिहाजा मुझे सिंपल मेरी गाड़ी ऊपर से वॉश करके दे दो, मैंने पहुँचना है। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है। और आप यकीन करें कि अब मैं फ़र्क आप जानिएगा कि पहले वालों की मेरे साथ क्या डीलिंग थी, मैं लड़की ही थी ना वहाँ पे भी, उनकी मेरे साथ क्या डीलिंग थी। और यहाँ पे आप देखें कि अब एक पठान ग्रुप है जो कि यहाँ कार वॉश की सर्विसेज दे रहा है। सो उन्होंने जल्दी जल्दी मेरी गाड़ी को वॉश किया। कोई 4-5 लड़के लगे और उन्होंने हर एक का डिफरेंट टास्क था। कोई टायर साफ़ कर रहा है, कोई शीशे साफ़ कर रहा है, कोई इंटीरियर, कोई एक्सटीरियर। सो इस तरह से उन्होंने अब मेरी बात हुई थी सिर्फ ऊपर से गाड़ी धोने की, लेकिन उन्होंने गाड़ी को अंदर से भी साफ़ किया। अब बात हुई कि शुरू में कम्युनिकेशन के दौरान जब रेट तय हो रहा था तो मैंने पश्तो में बात कर ली थोड़ी सी। जैसे उन्होंने कोई रेट बताया, मैंने कहा 1.5 ग्राम हो ना दे, तो उन्होंने कहा तासु पुख्ता ने, तो मैंने कहा नहीं मैं पुख्ताने नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मुझे पश्तो की समझ है। कहते खा परेशानी मकवा। तो बस उसने क्या किया, उसने जल्दी जल्दी आगे कोई बात नहीं की, बस जाके अपना काम किया। और जब मैंने कहा भाई कितनी देर है, मैं बस मुझे लेट हो रहा है। सो उन्होंने कहा बस 2 मिनट। अच्छा, अब मैं इस बात पे समझ नहीं पा रही थी कि अब मज़ीद क्या किस चीज़ की देरी है। आप यकीन करें उन्होंने वहाँ से अपने मतलब जो हमारा डिसाइडेड अमाउंट थी उसी के अंदर उन्होंने मेरी गाड़ी को पॉलिश भी किया, उन्होंने उसको लस्टर भी लगाया, उन्होंने दाग धब्बे भी दूर किए। और सिर्फ ये नहीं बल्कि वो इतने अच्छे तरीके से मुझे गाड़ी तैयार करके, और उन्हीं 250 रुपये में, आप हैरान होंगे कहाँ 800 रुपये और कहाँ 250 रुपये। सो मैं इस चीज़ पे हैरान हो गई। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आपने तो गाड़ी बहुत चमका दी है, आपने ये कैसे धोई है। उन्होंने कहा बाजी पहले इसको अच्छी तरह से धोया है, फिर इसके ऊपर पॉलिश मारी है, फिर इसके ऊपर लस्टर लगाया, इसका शाइनर लगाया। तो अब मेरे दिल में था कि अब तो ये पैसे भी ज़्यादा चार्ज करें, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा वो भयानक था। सो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, आप हमारी बहन हैं, आप हमारी पश्तो भी बोलती हैं, तो हमने अपने दिल से करा है, हमारा मर्ज़ी, हम अपनी खुशी से करा है। सो मैं एकदम से एक्साइटेड कि यार कौन लोग हो तुम लोग, मतलब ये ऐसा भी होता है। तो यकीन करें मैं बड़ी इम्प्रेस हुई, क्योंकि मेरा पहले भी कई दफ़ा पठानों के साथ एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा कि यार बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब अब अगर मेरे पठान भाई लोग देख रहे हैं, पठान बहनें देख रही हैं, सीरियसली आई मीन इट कि मुझे पठान लोग बहुत पसंद है। और मैं कहती हूँ कि इनसे ज़्यादा गैरतमंद और कदरदान और ख़वातीन की इज़्ज़त करने वाली कौम, मतलब मैं कहती हूँ कौन सी होगी, कोई होगी तो मुझे भी बताएं। पर मुझे पठानों के अंदर ये जो खसूसियात नज़र आई हैं ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। सो तमाम पठान भाइयों के लिए, तमाम पठान बहनों के लिए, तमाम पठानों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत अच्छे हैं। और आखिर में अपने पठान भाइयों को एक ख़ास मैसेज देना चाहूँगी कि ये जो आपके अंदर अल्लाह ने खुदादाद सलाहियतें और अच्छाइयाँ रखी हैं ना, तो इनको ऐसे ही कंटिन्यू रहने दीजिएगा, इन्हें कभी भी कम मत होने दीजिएगा, क्योंकि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि आप जैसे अच्छे लोगों से ये दुनिया इसी तरह से खूबसूरत रहे। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा आपका ये रिश्ता बना रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।